देखिए, तिजारा की जनता ने पूरा जी जान से साथ दिया जी। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस उम्र में मुझे, लोग भी कहते हैं इस बात को, जब मैं किसी पॉलिटिशियन से मिलता हूँ, किसी ब्यूरोक्रेट से मिलता हूँ, या बाहर के लोग भी कई बार अदर स्टेट्स में इधर उधर जब जाके बैठता हूँ, बात चलती है कि आप विधायक हैं इतनी कम उम्र में, जी। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ और तिजारा की पूरी जनता को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पूरा जी जान से साथ दिया, समर्थन किया और सब लोगों ने मिलकर मुझ पर भरोसा जताया। तो अब आ जाते हैं काम की बात पे। जी। तो मैंने पूरी ईमानदारी से इस 5 साल में लगातार मेहनत की। जब भी मुझे मौका मिला जी। मैंने इस तिजारा के विकास के लिए हमेशा काम किया। जी। और हमारे यहाँ हमारी टीम के साथी, हमारे सरपंच साहिबान, जनप्रतिनिधिगण, वो ये कहते थे एमएलए साहब जयपुर गए, कुछ ना कुछ तो लेके आएंगे। ऐसी धारणा तिजारा में पूरे 5 साल रही है। धन्यवाद करता हूँ राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने वास्तव में ही उन्होंने ये कहा था कि भाई क्या बोलते हैं कि मांगते मांगते थक जाओगे। वैसे थके हम भी नहीं हैं, मांग अब भी हमारी जारी है, लेटर तो अभी हम भेज ही रहे हैं, पर ये सच्चाई है कि अधिकतर काम उन्होंने हमारे किया। और आखिर में भी आपने तिजारा का नाम जुड़वा ही दिया जिले में। बिल्कुल, उसमें एक मान सम्मान की बात जुड़ी हुई थी हमारे लोगों की। अब इसमें थोड़ा सा इसमें मुझे इस बात की पीड़ा ज़रूर रही कि हमारे यहाँ मुख्यालय की बात थी। मुख्यालय हमने सेंटर के लिए भी बातचीत की, पर उसमें थोड़ा सा उसमें गड़बड़ ज़रूर रही है। पर मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद है कि उन्होंने हमारे मान सम्मान को बरकरार रखते हुए नाम भी जोड़ा। और जिला लेवल के जो कार्यालय हमारे यहाँ संचालित है, जो आम पब्लिक से जुड़े हुए ऑफिसेज है, वो सारे तिजारा में ही रह गए। इसका अलग से नोटिफिकेशन निकला है, जिसमें मुझे लगता है कि हमारे आम पब्लिक से संबंधित लगभग काम हमारे यहाँ पे हो जाते हैं, जो रेगुलर रूटीन के काम हैं। फिर कभी कभार के काम वाले ऑफिसेज हैं, जैसे हमारे यहाँ विद्युत विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, अधीक्षण अभियंता बैठ रहे हैं, एससी बैठने लग गए अभी। डीटीओ हमारे यहाँ बैठते हैं, डीटीओ दोनों जगह अलग अलग बैठ रहे हैं। एसपी हमारे यहाँ बैठ रहे हैं, हमारी अकेली विधानसभा के एसपी बैठे हैं हमारे यहाँ पर। उसके अलावा हमारे यहाँ रोजगार कार्यालय जिला स्तर के हैं। बीड़ा में हमारे आईएएस अधिकारी बैठने लग गए और इसी योजना से मुख्यमंत्री जी ने ही ये पोस्ट क्रिएट की है, आईएएस की पोस्ट यहाँ पे। तो जो बीड़ा सीईओ है वो आईएएस अधिकारी यहाँ बैठे हैं। और जो डेवलपमेंट अथॉरिटी हमारी है, जो इंटीग्रेटेड जो किया है, उसमें मतलब जो सोच थी इसको बनाने की, वो सोच अब जाके पूरी हुई है। पहले इसमें कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई पावर्स नहीं दिए हुए थे सीईओ को। अब जब से इसमें पावर्स दिए हैं और जो आईएएस अधिकारी बैठे हैं, तो हमारे बीड़ा की तरफ से भी बहुत सारे डेवलपमेंट के वर्क्स हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आईएएस अधिकारी हमारे यहाँ बैठा है, एसपी हमारे यहाँ बैठे हैं, हमारे यहाँ पे अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय है, हमारे यहाँ डीटीओ है, हमारे यहाँ एससी बिजली विभाग के बैठे हैं, जिला रोजगार कार्यालय हमारे यहाँ पर है, जहाँ इसके अलावा जिला उद्योग केंद्र जो है हमारे यहाँ पर है पहले से ही। तो बहुत सारे ऑफिस जिला लेवल के हमारे यहाँ। भाई इसी में मैं ऐड करना चाहूँगा, नो डाउट आपके यहाँ जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितने अधिकारी लेवल के यहाँ बैठते हैं, एक ज़िले के लिए डिजर्व करते थे। और जितने नज़दीक अशोक गहलोत के संदीप यादव माने जाते हैं, लेकिन बाजी खैरिया जी मार गए, ऐसा नहीं लगता? देखिए, मैंने अभी आपको निवेदन किया है कि जिला स्तर की सारी सुविधाएं हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी ने अब उपलब्ध कराई है और साथ में नाम भी हमारे तिजारा का उसमें जोड़ा है जी। कुछ राजनीतिक मजबूरियाँ कई बार रहती है, तो मैंने मेरी तरफ से मेरी जनता के लिए मैंने पूरी मांग रखी। पर चूँकि जब कोई भी परिवार का मुखिया है तो उनको सबको साथ लेके चलना पड़ता है, सबको साधना भी पड़ता है। और मैंने मेरी तरफ से पूरा संघर्ष किया, उन्होंने भी मान सम्मान रखते हुए बीच बचाव का रास्ता एक निकाला और हमारी जनता को कहीं ना कहीं उसका लाभ मिलेगा। दूसरी बात आ जाते हम तिजारा क्षेत्र पे। तिजारा हमारा ये पूरा मेवात से लगता हुआ एरिया है और जो हमारे तिजारा जो क्षेत्र है, इसमें एजुकेशन का बहुत वीक था पहले। हमारे यहाँ पर एक कॉलेज संचालित था तिजारा में, जो पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी के द्वारा खोला गया था, और उस कॉलेज में भी सब्जेक्ट संकाय नहीं थे, पीजी भी उसमें नहीं थी। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे जो एजेंडा हमारा था चुनाव के समय में, शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा, 3 मुद्दे मेरे सामने आए। जब मैं जनता के बीच में गया तो मेरे सामने 3 मुद्दे आए थे और उन तीनों पे हमने काम स्टार्ट किया। हमने पहले साल में यहाँ पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय खुलवाया, हमने यहाँ पर उप अधीक्षक कार्यालय तिजारा में हमारे खुला। तो इसका बड़ा फ़ायदा हमें मिला। नफरी पुलिस की बढ़ी है, बार बार शिकायतें आती थी हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास नफरी नहीं है। तो जब से एसपी बैठने लगे, पुलिस लाइन यहीं है, तो
पुलिस की नफरी की हमें दिक्कत नहीं आती है, और अपराधों पे कहीं ना कहीं अंकुश लगाए। मैं नहीं कहता एकदम बंद हो जाएगा सब, बट कहीं ना कहीं अंकुश लगाए। तिजारा जो अपराधों के ग्राफ में ऊपर होता था, आज धीरे धीरे करके अपराध जो है यहाँ कम होते जा रहे हैं। मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि मेवात क्षेत्र में विकास कार्य अपेक्षाकृत अन्य क्षेत्रों से कम हो पाए। वो कह रहे हैं इंटेंशनली ऐसा हुआ है, कैसा हो सकता है? देखिए मैंने सभी 36 बिरादरी को मैं साथ लेके चला हूँ। कुछ लोगों ने यहाँ हमेशा माहौल बनाने की कोशिश की है पहले से ही, जिसमें दोनों तरफ के लोग हैं। तो वो लोग ये चाहते हैं कि ये खाई ऐसे ही पटी रहे, मतलब ये खाई ऐसे ही बनी रहे, और लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट इजीली हमको मिल जाए। इसके लिए कुछ लोग हैं जो आसान रास्ते के लिए इस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं, जबकि मेरी सोच ये रही कि सबको हम साथ लेके चले। पूरी जनता जो तिजारा की है, सब 36 बिरादरी के लोग हमारे अपने हैं, और जब जनता ने चुन के भेजा तो मेरा फ़र्ज भी बनता है। तो ऐसा कोई मामला नहीं है। आज हॉस्पिटल बने हैं तो सबके काम आएंगे। आज तिजारा में 50 से 100 बेड का क्रमोन्नत हुआ है हॉस्पिटल हमारा। आज हमारे यहाँ पर भिवाड़ी में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना है, दोनों जगह ट्रॉमा बना है, महिला विंग बनी है, स्कूल सब जगह बराबर क्रमोन्नत हुए हैं। जितने भी स्कूल क्रमोन्नत हुए हैं, आप यहाँ से पूरी मेवात के भी उठाओ, दूसरी साइड के भी उठाओ, सब जगह बराबर स्कूल क्रमोन्नति हुई है। हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल दोनों जगह खुले हैं। कॉलेज हमारे खुला, कॉलेज टपुगड़ा में खुला है, वो सबके काम आएगा। भिवाड़ी में खुला है, वो सबके काम आना है। तिजारा में कॉलेज खुला है, नर्सिंग कॉलेज तिजारा शहर में चलेगा, जबकि दूसरा तो पूरी तरह मेवात के हसनपुर माफी में एग्रीकल्चर कॉलेज हसनपुर माफी में चलेगा। आवासीय विद्यालय बालिकाओं का वहाँ पे अल्पसंख्यक बालिकाओं के लिए खुला है वहाँ। तो ये बिल्कुल निराधार आरोप है। सब 36 बिरादरी को साथ लेकर मैं चला हूँ। सड़कें देखिए आप, झिवाना की सड़क बनी है हमारे नूह के लिए, जो सड़क जाती है झिवाना नूह के लिए सड़क है, वो बन के तैयार होगी। झिवाना पे काम चल रहा है। बूबखेड़ा से 7 किलोमीटर ग्वालदा की सड़क बनी है, जो बड़ी सड़कों की बात कर रहा हूँ मैं, छोटी तो और भी बनी है बहुत सारी। इसके बाद हसनपुर माफी की तरफ सड़क बनी है, बिलासपुर की सड़क बनी है, सारी मेवात की सड़कें। आप जाइए आज मेवात की बड़ी सड़कें जितने भी गाँव में आप जाएंगे, तो पूरे विधानसभा में ही, मेरा मीन से पूरे विधानसभा लगाए जाते हैं, बिल्कुल पूरे विधानसभा में बिल्कुल कोई पक्षपात नहीं हुआ। सब जगह मैंने काम कराने का प्रयास किया है। जो नीड जिस हिसाब से रही उसके हिसाब से काम हुए हैं। आज बड़ी संख्या में स्कूल क्रमोन्नत हुई है। 5-5 कॉलेज यहाँ खुले हैं, 2 कॉलेज क्रमोन्नत हमने कराए हैं, 24 सब सेंटर बने हैं, 4 CHC 4 PHC बनी है, मेवात में भी CHC बनी है। तो जिस हिसाब से ज़रूरत थी, जिस हिसाब से नीड थी, अब हमारे ग्वालदा बड़ा गाँव हमने वहाँ बनाई, भिंडोसी बड़ा गांव वहाँ बनाई। तो भिंडोसी में किसी जाति विशेष के लोग नहीं है, कस्बा है वो, सभी जाति बिरादरी के लोग हैं। शाहबाद में सभी जाति बिरादरी के लोग रहते हैं, तो दोनों बड़े कस्बे हैं। तो इस तरह करके सबको साधने की कोशिश की है। पूरे विधानसभा में एक तरफ हमने पूरा सबको साथ लेके हमने काम किया है। आज मैंने बताया आपको, आज तहसील बनी है टपुगड़ा में, तिजारा आना पड़ता था भिवाड़ी के आदमी को, आज उनको वहीं सुविधा मिलेगी। SDM कार्यालय वहाँ खुला है। टपुगड़ा में नगर पालिका, तिजारा में हमारे नगर परिषद में क्रमोन्नत हुई है। ADJ कोर्ट बना है भिवाड़ी में, यहाँ पे ACJM अतिरिक्त कोर्ट और पोक्सो कोर्ट, जो उनकी बिल्डिंग जो भवन के पैसे स्वीकृत कराए हैं। ऐसा कौन सा फील्ड है? कृषि उपज मंडी हमारे स्वतंत्र हुई है। उसके बाद स्टेडियम बन रहे हैं हमारे यहाँ दोनों जगह। बहुत सारे ऐसे बहुउद्देशीय पशु चिकित्सा केंद्र, डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल वेटनरी का हमारे यहाँ बनने जा रहा है। तो कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें काम नहीं हुआ। स्पोर्ट्समैन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए स्कूल का, कॉलेज का, इंग्लिश मीडियम स्कूल बने हैं, हॉस्पिटलों में सुविधा हुई है। टपुगड़ा में 50 बेड का हुआ, भिवाड़ी में ट्रॉमा सेंटर, तिजारा में ट्रॉमा सेंटर, जनाना विंग, यहाँ 100 बेड में क्रमोन्नत हुआ। फिर वहाँ भिवाड़ी में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हो गया। 40 करोड़ 41 करोड़ की लागत से बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है। बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं। मैं ऐतिहासिक काम हुए हैं। बेरोजगारी पे, इतना बड़ा इंडस्ट्री एरिया आपके क्षेत्र में है, लेकिन रोजगार नहीं मिल पाया स्थानीय लोगों को। देखिए ये एक मुद्दा बहुत समय से चला आ रहा है, और ये सच भी है कि बहुत लोगों को काम भी मिला हुआ है। ये भी सच, इस बात को हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग आज हमारे जो जुड़े हुए हैं, चाहे कोई ट्रांसपोर्ट के से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे भले ही वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, चाहे भले ही वो कोई दूसरा काम कर रहा है, वहाँ आसपास में दुकानें हैं, कॉलोनियाँ हैं, किराए के मकान हैं, तो काम तो मिला है सबको। और बहुत सारे भाई हमारे हर गांव से जाते भी हैं, फैक्ट्रियों में जाने वाले जो लोग जा भी रहे हैं। पर हाँ, इसमें ये ज़रूर है कि स्थानीय लोगों के लिए जो प्राथमिकता होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं लिया जाता। मैंने लगातार विधानसभा में मांग रखी, तो सरकार की तरफ से नहीं, हरियाणा में भी, पर वो सक्सेस नहीं हो पाया, और हरियाणा में कोर्ट से रोक उस पर लग गई। तो कानून जो है, आज किसी की प्राइवेट फैक्ट्री है, किसी की प्राइवेट शोरूम है, प्राइवेट किसी का बिजनेस है, उनके अपने रूल्स हैं। प्राइवेट जो आदमी अपनी इंडस्ट्री लगा रहा है या अपनी कोई फर्म है, आज मैंने मेरे यहाँ पे मैं मेरी दुकान खोलता हूँ, मैं मेरी आज खेती कर रहा हूँ,
मेरे यहाँ ट्रैक्टर है, मैं ड्राइवर किसको रखूँगा, मैं खेती के काम के लिए कौन आदमी मेरे अच्छा काम कर पाएगा। वो सब, हाँ वो सब एक प्राइवेट संस्थाओं में सब में यही रहता है। और जो सरकार से रिप्लाई आया वो भी यही है। फिर भी हमारी तरफ से मैंने कोशिश हमेशा की है और आगे भी करते रहेंगे। मैंने मांग हमेशा विधानसभा में रखी है, जब भी सेशन चला है मैंने लगातार मांग रखी है, पर इसमें लगातार जवाब यही आता रहा है कि इस तरह का कोई प्रावधान कानून में नहीं है कि किसी प्राइवेट संस्थान में स्पेशल कोई पैकेज इस तरह का हो जिसमें लोगों को रोजगार। संदीप जी, आपको मुख्यमंत्री कहते हैं कि मेरा तो लाडला विधायक है, ऐसे ही कहा था शायद उन्होंने आपके लिए बीच में जब आप लड़ाई लड़ने गए थे कि जिला नहीं बनाया उस दौरान। चलो उन्होंने आपकी बात रखी और तिजारा शामिल कर दिया। अब बात आती है, अब बसपा से आप चुनाव लड़े थे, फिर आप कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन उससे पहले अगर हम जाएं तो आप भाजपा से जुड़े हुए थे। तो ये तीन पार्टियों से आपका समीकरण बना रहा है। अभी तक तीनों पार्टियों में आप सबको महत्व किसको देते हैं आप तीनों? देखिए सब जगह का जो है ना, मैं तो मानता हूँ कि इतनी कम उम्र में मुझे सब जगह का एक्सपीरियंस मिला। अच्छा, सब लोग अपने स्तर पे अपना अपना काम करने की कोशिश करते हैं, सब लोग अपने स्तर पे अच्छा करने की कोशिश करते हैं। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी के साथ में बाकी जगह तो मैं पार्टी में संगठनों में काम किया, वहाँ सरकार में रह के सरकार के साथ में काम करके सही मायने में ये है कि मुख्यमंत्री जी ने हमारे जो काम मैंने बताए, ऐसे तो पूर्व के समय में भी लगातार मुझे पूरा मान सम्मान मिला, मुझे सरकार में मंत्री का भी दर्जा दिया और जो काम होते थे क्षेत्र के काम कभी कोई आए तो मैंने बात रखी तो मेरी बात सुनी गई, है ना। बट अभी एज ए विधायक मैंने सरकार को जो समर्थन दिया, मुख्यमंत्री जी ने लगातार मेरी बात को सुना, क्षेत्र में काम भी कराए। हाँ कुछ मुद्दे हैं जो अधूरे हैं जिनकी मांग जारी रहेगी, लगातार उनकी लड़ाई में पहले भी लड़ता रहूँ आगे भी। जैसे आपने बताया रोजगार का मुद्दा है जो हमारे यहाँ की प्रमुख समस्या है, किसानों की ज़मीनें अवाप्त होगी, कुछ मुद्दे उनसे संबंधित भी है जो मैंने मुख्यमंत्री जी को जब टपुकड़ा पब्लिक मीटिंग में आए तो सारे मुद्दे रखे थे। जैसे हमारे यहाँ एक टोल टैक्स का मुद्दा है, इन सब मुद्दों पर लड़ाई जारी रहेगी। सरकार से मैं अपनी बात लगातार रख रहा हूँ और आगे भी लगातार पब्लिक के बीच में रह के इन मांगों को मैं बस एक आखिरी सवाल आपसे संदीप जी, क्योंकि अब चुनाव का समय है, टिकट की दावेदारी की बात चलती है, तो अगर तिजारा की मैं बात करूं, तिजारा मेवात बाहुल्य माना जाता है। अक्सर यहाँ से जो प्रत्याशी रहे हैं तो उनकी दावेदारी ज़्यादा रही है, लेकिन पिछली बार संदीप यादव ने बाजी मारी और वो विधायक बन गए। क्या अब ऐसी स्थितियाँ नज़र आती हैं? चर्चा आती है कि संदीप यादव इस बार हो सकता है कि कहीं दूसरे क्षेत्र से भी अपनी दावेदारी कर सकते हैं, ऐसा लगता है? देखिए लगातार छात्र राजनीति से जब से मैं आया जी, 2 बार छात्र संघ के चुनाव लड़े, दोनों बार मैं मतलब एक तरफ चुनाव रहे मेरे। फिर 2010 में जिला परिषद के चुनाव में मेरे मैसेज ने चुनाव लड़ा, उसमें भी एक तरफा चुनाव रहा। MLA के चुनाव लड़े तो भी पब्लिक का पूरा आशीर्वाद रहा। तो मैं तो ऊपर वाले पे भरोसा करता हूँ और पब्लिक का आशीर्वाद और साथ मेरे लगातार रहा है और रहेगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि तिजारा की जनता मुझे मौका देगी। फिर भी जो भी निर्णय होगा जनता पे है। चर्चा किशनगढ़ की बार बार क्यों आती है? तिजारा की जनता जो निर्णय करेगी वो निर्णय सर्वमान्य होगा। लगातार लोगों के बीच में रहा हूँ, जो भी फैसला होगा जनता के द्वारा होगा और आशीर्वाद जनता का मुझे मिलता रहा है। मैं तिजारा के हितों के लिए लड़ता रहूँगा, संघर्ष करता रहूँगा, पहले भी लड़ा, अब भी आगे। चर्चा ये भी आती है कि आज भी आप वसुंधरा जी के संपर्क में हैं और कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़े तो ऐसी स्थितियाँ भी बन सकती हैं। देखिए उनके समय में भी लगातार मैंने कहा मुझे उनका पूरा आशीर्वाद मिला, पर अभी जब से मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ हूँ मैंने लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया। हमने यहाँ बोर्ड बनाया 2 जगह, हमने हमारे उप प्रधान बनाए, हमने दोनों जगह चेयरमैन बनाए, हमने वाइस चेयरमैन बनाए, हमने तिजारा में भी भिवाड़ी में। तो मैं लगातार कांग्रेस पार्टी के साथ काम कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी लगातार मेरा सहयोग दिया, साथ दिया लगातार। मैं उनकी भी इज्जत करता हूँ, पर आज भी मैं मुख्यमंत्री जी के साथ।